आपको 2 बजे लाइव आऊं, आपको बुलाऊं। अगला टारगेट क्या है सर? बस करवा लिया। ये आशीर्वाद है, अपने पार्टी का आशीर्वाद है, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है, जगमोहन जी का, जिला अध्यक्ष जी का, जो इतनी बढ़िया उन्होंने टीम बनाई है और जो उन्होंने काम किया है। देखो मनोहर लाल जी ने जो 9.5 साल काम किया हरियाणा में, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जो काम कर रहे हैं, जो हमारे विधायक काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरित होके, और जो गिन्नी ने भी पिछले साल जो 5 साल 6 साल वार्ड की सेवा की है, गिन्नी की आज भी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। ये कोई कह दे कि गिन्नी चुनाव हार रहे, गिन्नी चुनाव में मुकाबले में थे, पर गिन्नी ने एक जे अपने भाई जगमोहन के लिए और अपने लालो बड़े भाई लगा लो, छोटे भाई लगा लो, कि एक मान रखा। मैं और जो हमारे साथ सेठी साहब, चावला साहब, तेज जी, जिन्होंने जो भूमिका निभाई साथ रह के, उन सभी का, निशांत जी, सरपंच प्योंत जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2 भाइयों को आपस में मिलाया। और क्योंकि ये खर्चा भी बचता है और वार्ड में जो भाईचारे की मिसाल होती है, आने वाले टाइम भी सर्वसहमति से ही फैसला होगा। गुलाब जी, क्योंकि आज नामांकन का उठाने का भी आखिरी दिन है, माना जाए शाम तक और भी नामांकन जो है वापसी उठा जा सकते हैं। उम्मीद रखनी चाहिए, बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है, बहुत बड़ा धमाका। अब तक लगभग 6-7 आपकी तस्वीरें देख सकते हैं। गिन्नी विर्क ने जो है बीजेपी के साथ चले गया है। गिन्नी विर्क जो है बीजेपी के जो करनाल से प्रत्याशी हमारे गांव इलाके के, वो जो है बीजेपी को समर्थन देंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं अभी ब्रेकिंग पर। गिन्नी विर्क जो है मॉडल टाउन इलाके से जो आप तस्वीर में पहले ही ये टारगेट लिया जा रहा था कि भाईचारे से जो चुनाव है वो हो जाए, और इसी प्रयास में लगातार 5-6 दिन से पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रयासरत थे। और आज आपके सामने है कि वार्ड नंबर 11 सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। चलिए देख सकते हैं जो है गिन्नी विर्क जो है इसमें समर्थन देते हुए। आप कह रहे थे ना सुधार जी ने दिल्ली में लटकाट दिया था, दिल्ली में नहीं, ये प्रभारी होने के नाते यहाँ वार्ड नंबर 11 में लटकाट दिया। और इस तरह जगमोहन जी कर रहे हैं धमाके में धमाका, इस तरह सुधार जी कर रहे हैं। और जिस तरह कह रहे हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो 2 MC नहीं है, तो 2 मिलकर 11 का काम करेंगे। ये सबसे बड़ा सौभाग्य के ये बात हुआ, मेरा भाई निशांत बोल रहा था, वार्ड भी 11, अब MC भी 1 और 1 11 होकर काम करेंगे। ये वार्ड का MC पहले भी गिन्नी था, आज भी गिन्नी है। पहले हरियाणा नंबर 11 की जो तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर गिन्नी विर्क जो है बीजेपी के साथ चले गए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं बेबी ब्रेकिंग पर। बड़ी खबर ये करनाल वार्ड नंबर 11 की, जहां पर गिन्नी विर्क जो है बीजेपी के जो बीजेपी को जो है समर्थन दे रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं गिन्नी विर्क को ही है जो विधानसभा चुनाव के समय में जो है बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में। अपने वार्ड वासियों से मैं अपील नहीं करना चाहूंगा, एक भाईचारे का, और जो ये हमारे वार्ड वासियों के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे पंजाबी बिरादरी है, सिख समुदाय है, जो उन्होंने ये मिसाल दी है और एक भाईचारे की मिसाल कायम की है और उस पर आंच नहीं आने दी, उनके लिए मैं उन सबको हार्दिक उनका धन्यवाद करता हूँ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अभी भी ब्रेकिंग पर लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं 2 चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे। और आज नामांकन प्रभारी जी आए, ये बात करेंगे सर। प्रभारी जी बताएंगे मध्यस्थता इन्होंने की है। मैं दोनों आज जो गिन्नी ने आज ये बड़प्पन दिखाया है, भाईचारे की मिसाल दिखाई है, मैं गिन्नी जी का ऋणी हूं, क्योंकि 11 नंबर वार्ड में मुझे प्रभारी होने के नाते ये ड्यूटी लगी थी। और मैंने जो आके गिन्नी का रसूख देखा, बेशुमार गरीब आदमी में भी गिन्नी की 6 साल के बाद आज भी पकड़ थी। पर जब ये मैंने आके कहा गिन्नी भाई, ये चुनाव संजीव मेहता नहीं, बीजेपी नहीं, ये चुनाव जगमोहन आनंद भी लड़ रहा है, तो बोला इससे ऊपर कोई बात नहीं। अब मेरे महज जो पश्चाताप 6 महीने जो गलती हुई थी, अब मौका है। गिन्नी ने उसी टाइम मुझे बोला कि इससे ऊपर कोई बात नहीं, मैं अपना विरोध करने को तैयार हूँ बिना शर्त। कोई जगमोहन से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई अभी इस पे कोई मुलाकात नहीं हुई, और ना ही अभी कोई बीजेपी ज्वाइनिंग की ऐसी कोई बात हुई। ये इन्होंने अपना पिछला जो गलती हुई थी उसको सुधार करते हुए संजीव मेहता जी को अनफोज इस वार्ड से जो MC बने हैं इनको किया है। और मैं 11 नंबर वार्ड को एक आश्वासन देता हूं कि 11 नंबर ही वार्ड है और 1 और 1 11 होके वार्ड का काम किया जाएगा।
गिन्नी प्लस संजीव, गन्नी जैसे निर्विरोध हो गए। उधर संकल्प भंडारी भी। अभी दोपहर तक काफी समाचार मिल जाएंगे आपको। गिन्नी जी, एक डिसीजन विधानसभा चुनावों वाला और एक डिसीजन आज वाला, दोनों में से कौन सा कार्य था? ऐसा ये बात मेरे पास है, जो बात आप कही ना वो भी बिल्कुल है। ये चुनाव गिन्नी दोबारा फिर जगमोहन में था ना, मेरे से पहले गलती हुई थी क्योंकि मेरे दोस्त थे ना, अगर जगमोहन ये चुनाव लड़ा तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। चुनाव से बात ही नहीं को कहते 8 महीने चुनाव लड़ा, मेरी ना तो अभी तक जगमोहन में कोई बात हुई, ना कोई फोन आया, ना तो कह रहा हूँ लाइव देख रहे हो तो अभी फोन कर लो मेरे को। नहीं हो ही जाएगी बात, देखो अब देखेंगे तो नहीं लेंगे निर्विरोध चुनाव, पहला चुनाव लड़ा, पहला ही निर्विरोध। आकाश जी, आकर्षण जी, ऐसे है, ये तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हमारा मॉडल टाउन, हमारा वार्ड नंबर 11 एक परिवार है और सभी उस परिवार के सदस्य हैं। गिन्नी जी पहले भी हमारे परिवार के सदस्य थे और आज भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। और यदि सुबह का भूला अगर घर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं। देखो नॉर्मली क्या है, गलतियां हमारे से भी होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं, और अगर अपनी गलती को मैं स्वीकार कर लेता हूं तो दूसरे व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो ये श्रेय वार्डवासियों ने जो हमें दिया है, चाहे वो पंजाबी बिरादरी है, हमारे प्रभारी गुलाब सिंह जी है और भी सारे सिख समुदाय है, सब ने मिल करके एक दो परिवारों को जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं अपने वार्डवासियों को आज ये आश्वासन देता हूं कि वार्ड नंबर 11 को एक पार्षद नहीं, आज से 2 पार्षद 1+1। तो पार्टी आगे ज्वाइन करेंगे आप? ये मैंने सारी बात जगमोहन पे छोड़ दी है, या तो वो कहेंगे आप लाइव देख रहे होंगे जगमोहन जी, लाइव देख रहे होंगे जगमोहन जी, और मैं भी उनको फोन करके बता दूंगा, मनोहर लाल जी को बता दूंगा, जो फैसला लेंगे वो इनको मंजूर है। और मैं जो भाईचारे के जो 2 परिवारों को मिलाने में जिनकी अहम भूमिका, सेठी साहब, चावला साहब, तेज जी, जो मेरे साथ चले, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने कीमती समय निकाला, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और संजीव जी को एक बधाई देता हूं और उनको एक ये भी उम्मीद रखूंगा कि वो गिन्नी के साथ मिलजुल के काम करेंगे। और वार्ड वासी 11 को ये एक बेनती करना चाहूंगा कि वो गिन्नी को ही एमसी समझे, उनका आज भी गिन्नी एमसी है। क्या कुछ कहेंगे? शशिपाल मेहता जी हैं पूर्व मंत्री, बेटे को आगे बढ़ता हुआ देखकर चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। मुस्कुराहट तो आपकी नजर आ रही है। हम तो बल्कि हंसते रहते हैं ताकि खून बढ़ता रहे। बिल्कुल, मेरा कभी आपने ऐसा देखा नहीं, हर समय खून बढ़ा जाता है। पार्टी ऊपर रखे, पार्टी नीचे रखे, सबके बीच में कह रहा हूँ। यहाँ तो कल के भी जो पैदा होते हैं ना, वो कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। शशिपाल वही खड़ा है और आज भी हमारी पार्टी माँ है, पार्टी हमारा बाप है। हमारी पार्टी ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है। मैं प्रभारी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना समय लगाया, गिन्नी जी को हमारे साथ लगाया। आप देख सकते हैं ये एक बेटे की तरह से प्यार है। इसमें सारा जो हमारे बताए जगमोहन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं संजीव मेहता, गिन्नी विरकर, शशिपाल मेहता। जब जगमोहन जी को टिकट मिला तो आपने कहा था कि हमें अपने घर के पास लगाई, वो कहेंगे तो जरूर लगा देंगे जी। ये तो हम उन पे छोड़ दी सारी बात, जब बात ही उन पे छोड़ दी सारी, अब तो वो देखेंगे क्या होगा। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। लड्डू खिलाकर, आप देख सकते हैं, लड्डू खिलाकर गिन्नी विर्क को बधाई है, लड्डू खिलाकर संजीव मेहता जी को बधाई है, जो दूसरे निर्विरोध पार्षद चुने जाने के बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि नामांकन इनकी तरफ से अब वापस लिया जा रहा है गिन्नी विर्क की तरफ से। और लड्डू शशिपाल मेहता जी भी खाते हुए नजर आ रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट। बहुत ज्यादा खुशी है। जगमोहन विधायक जी तो ऐसे हैं जो बेगाने वो भी आ जाते हैं तो फिर अपने थे, ये तो उनके छोटे भाई थे और इन्होंने तो घर आना ही था। और बहुत खुशी है जिस तरह वार्ड नंबर 11 में एक और एक करके 11 का काम करेंगे, 2 नहीं है, ये समझो 11 के भारी पड़ेंगे। जगमोहन जी हमारे साथ लाइन पे है, मैं भी एक कोशिश करूंगा। गिन्नी विर्क है मेरे साथ, नामांकन वापस ले रहे हैं। आपका कोई गिला शिकवा या उनका कोई गिला शिकवा यहाँ पर मिट सकता है? देखिए,
से अभी कोई बात भी नहीं हुई है और अगर आज नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया में अभी आपके चैनल पे ही मेरे को भी मेरे सहयोगी ने छात्र दिखाया कि कैसे से करके प्रेस बुलाई है और कितनी अगर नामांकन पार्टी के हित में वापस लिया है तो फिर ठीक है। आज जो गलती दोहराई थी गिन्नी ने उस चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, तब भी कोई जगमोहन आनंद नहीं चुनाव लड़ रहा था, पार्टी चुनाव लड़ रही थी। आज भी वार्ड में पार्टी चुनाव लड़ रही है और पार्टी के प्रति अगर आज कोई पश्चाताप के नाते और उन्होंने ये पर्चा वापस लिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पार्टी की सोच का परिचय दिया और अब एक बार प्रदेश में बात करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से और मनोहर जी से बात करके अगली रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि कुछ बातें मैंने चुनाव के जीतने के बाद कही हुई थी और आज अगर बिना शर्त, मतलब मैंने कहा जैसे कहा कि बिना बात हुई है, अगर समर्पण भाव से अगर ये अपना इन्होंने काम किया तो इनको और इनके परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और अपना शशिपाल मेहता जी को, हमारे बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ साथी संजय मेहता जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विशेषकर मैं गिन्नी विर्क जी की माता जी और गिन्नी विर्क जी के सुपुत्र और उनकी धर्मपत्नी, इनका सुपुत्र मेरे साथ लगातार चुनावों में भी, मैंने शायद कहा भी था आपको ध्यान, कनाडा से टेलीफोन आया था कि अंकल मतलब बहुत सॉरी है, बच्चे के मन में ये भावना थी तो मैंने कहा था कि तुम पढ़ाई करने की अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब ना कर, क्योंकि गलती गिन्नी ने की थी, परिवार ने नहीं की। मतलब माँ का हृदय विशाल है, अगर उन्होंने उसको समझाया, बात करी तो सर्वप्रथम उनके लिए मेरा साधुवाद है, वो मेरी आदरणीय है। कुल मिलाकर के बाकी की पटकथा क्या होती है, क्या चीज है वो जगमोहन जी, गिन्नी जी भी अपनी बात रखेंगे, वो साथ ही है। हेलो जी जी सत्यो भाई, सत श्रीकाल जी। 6 महीने बाद हुई सत्यो भाई। चलो सत श्रीकाल तो उस रब का नाम है, जो भी लेंदे रही अच्छा है। आपकी सोच को धन्यवाद कि आपने पार्टी के हित में पाजी विचोला मैं वहाँ इनका इंक्रीमेंट लगना चाहिए प्रभारी जी का। रवेद दा भुलिया घर शामी आ जाओ, उन्हें भुलिया नहीं कहते। जय श्री राम करो, धन्यवाद जय आपका। श्री राम, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जगमोहन आनंद। कैसा लगा? एक भार उतर गया लग रहा है। हाँ, बस किसी ने तो कोई जरिया तो बनता है, आप आज जरिया बन गए, बात करा देंगे। बिल्कुल, तमाम लोग अपनी प्रक्रिया अपनाएंगे। हमारे साथ तमाम लोग जिनसे हम बात की। पिताजी कितनी खुशी? बहुत ज्यादा खुशी है। मेरे पिताजी ने पहले दिन कहा था कि ये भाईचारे का चुनाव है। अब देखिए वो भाईचारा रंग लाया है। गिन्नी जी ने अपनी गलती मान के आज वो हमारे साथ मिल गए हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी है। बाकी जो दादाजी और पिताजी ने बताया वही है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों से बात की। और ये माहौल है चुनाव का, भाईचारे का चुनाव है, क्योंकि लगातार इसी बात पर जोर दिया जाता है। और आज एक डिसीजन हुआ, एक वार्ड नंबर 8 में भी डिसीजन हुआ, जहां पर संकल्प भंडारी के समर्थन में यशपाल मित्तल और उनके साथ साथ विष्णु शर्मा ने नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। और वार्ड नंबर अगर 11 की बात करें, इस वार्ड की बात करें, तो यहां पर भी मॉडल टाउन के इलाके में भी नामांकन गिन्नी विर्क ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। और संजीव मेहता यहां से निर्विरोध पार्षद चुने जाएंगे। और एक जो खुशी होती है तमाम कार्यकर्ताओं में, वो खुशी देखने को मिल रही है। और इस तरीके से बीजेपी का कुनबा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कोई नाराजगी अगर जगमोहन आनंद और गिन्नी विर्क के दौरान विधानसभा चुनावों में बनी थी, तो वो भी अब जो नाराजगी है वो दूर होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में 2 मार्च को जो चुनाव होता है वहां पर क्या नतीजा रहता है, क्योंकि मेयर पद के लिए रेणु बाला गुप्ता बीजेपी से और मनोज वधवा कांग्रेस से आमने सामने है। और उस चुनाव में काफी रोमांच देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।